श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे और अपने अपनों का ध्यान रख रहे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 222 में। हम ईश्वर से आप सभी के लिए प्रार्थना करते हैं आपकी जो भी विश है वो सारी विशेष पूरी हो जाए। आप जो भी चाहते हैं वो सब आपको मिले, आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में सब कुछ पॉजिटिव हो। डियर, बहुत सारे लोग हैं जिनका अभी हमने नाम नहीं लिया है, लेकिन वो बहुत पॉजिटिव कमेंट करते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके आईडी पे कोई नाम नहीं लिखा है, कुछ और लिखा हुआ है, राधा कृष्ण लिखा हुआ है, इस तरह से अलग अलग चीज़ें लिखी हुई हैं। तो डियर वो लोग बहुत पॉजिटिव कमेंट करते हैं। थैंक यू सो मच। आप लोग इतने प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं, इतना मोटिवेट करते हैं। थैंक यू सो मच आप सभी का। आप लोग हमेशा स्वस्थ रहें, मस्त रहें, ऐसे हमें मोटिवेट करते रहें और हमारे वीडियो से भी आप लोग मोटिवेट होते रहें। हमारा यही मानना है कि हम जो भी वीडियो बनाते हैं उससे आप लोग कुछ ना कुछ चीज़ें, उससे आप लोग भी मोटिवेट हो और अपनी ज़िंदगी में कुछ बदले। और आप लोगों के कमेंट से हम बदलते हैं, आप लोगों के कमेंट से हम मोटिवेट होते हैं। थैंक यू सो मच डियर। आज हम रीडिंग करने वाले हैं। वो आपसे क्या बोलना चाहते हैं, वो आपसे क्या बोलना चाहते हैं, वो आपको क्या बताना चाहते हैं, उनके दिल में क्या चल रहा है। आप एक पाइल चूज़ कर लीजिए, फिर आप अपनी रीडिंग देखिए कि वो आपसे क्या बोलना चाहते हैं, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। डियर, हमने इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, आप एक पाइल चूज़ कर लीजिए। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप। आई होप आप स्वस्थ होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे और अपने अपनों का ध्यान रख रहे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 222 में। हम ईश्वर से आपके लिए प्रार्थना करते हैं आपकी जो भी विश है वो सारी विशेष पूरी हो जाए। आप जो भी चाहते हैं वो सब आपको मिले, आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में सब कुछ पॉजिटिव हो। डियर, हमें कुछ लोगों ने कमेंट किया है, पहले भी किया था, कि हम डेट ऑफ बर्थ बताया करें, जो आपकी जन्म तारीख है वो बताया करें, या फिर आपका जो जन्म का मंथ है, आपका बर्थ मंथ है, उसे बताया करें। तो हम सोच रहे हैं आज हम आप लोगों को बताएं। और एक बात और है कि अगर आपका डेट ऑफ बर्थ या फिर बर्थ मंथ नहीं मैच होता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। अगर आपने पाइल चूज़ किया है तो फिर आप पूरी रीडिंग देखिएगा और उससे जो भी बातें आपको मोटिवेट करती हैं आप उसे ले लीजिएगा, ठीक है यार। अब हम आपको बताने वाले हैं आपका बर्थ मंथ हो सकता है, या फिर आप जिनके बारे में सोच करके ये पाइल देख रहे हैं ये उनका बर्थ मंथ हो सकता है। तो जिससे भी मैच हो आप उसे ले लेना। अप्रैल, मई, अगस्त, सितंबर, नवंबर, दिसंबर, और बहुत स्ट्रॉन्ग आया है जनवरी। डियर, ये आपका बर्थ मंथ हो सकता है या फिर आपके पार्टनर का हो सकता है। अब हम बात करते हैं डेट ऑफ बर्थ की। 21, 24, 3, 2, 25, 30, 5। डियर, ये आपका डेट ऑफ बर्थ है जिनके बारे में सोच करके आप ये रीडिंग देख रहे हैं। अब हम उसकी बात कर लेते हैं। डियर, जिनके बारे में सोच करके आप ये रीडिंग देख रहे हैं, ये बहुत स्ट्रांग एनर्जी लग रही है कि आप ट्विन सोल रिश्ते में हैं। हो सकता है कि अभी आप कहीं गए हों, ये वहाँ पे आपको मिले हों, या फिर आप कहीं जॉब करते हो, ये वहाँ पे आपको मिले हों, या फिर आप इनसे पहली बार ही मिले हों और आपको ऐसा फील हुआ हो। तो डियर, ये बहुत स्ट्रांग एनर्जी है कि आप ट्विन सोल रिश्ते में हैं। ये आपके पार्टनर भी हो सकते हैं या फिर आपको अभी हाल फिलहाल में कोई मिला हो जिसके साथ आप ऐसा फील कर रहे हैं कि उनसे बात हो, उन्हें देख करके ही खुशी होती है। हो सकता है कि आपकी शादी हो चुकी हो या फिर आपकी लाइफ में पहले से ही कोई हो, लेकिन अजीब सा खिंचाव इनकी तरफ महसूस होता है आपको। हो सकता है कि आपकी शादी हो गई हो लेकिन कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आया हो,
आप कहीं जॉब करते हो या फिर आप किसी भी काम से कहीं पे जाते हो, आपका डेली का टाइम हो जाने का, तो ये वहाँ आपको मिलते हों। इन्हें देख कर के ही आपको खुशी महसूस होती है। अभी आपने बात नहीं की है, लेकिन फिर भी आपको देख कर के इन्हें खुशी महसूस होती है। और ये थोड़ी-सी भी अगर बात कर लें तो एक होता है ना कि जैसे किसी से नहीं डरते, इनसे डर नहीं है, लेकिन एक हिचकिचाहट सी होती है, डर सा हल्का-सा लगता है, क्या बोले, क्या कहें, कि कैसे बात करें? तो अजीब-सी हिचकिचाहट आपके अंदर है और वही चीज़ें इनके अंदर भी हैं। ये भी आपके बारे में जानना चाहते हैं, ये भी आपके बारे में जानना चाहते हैं, ये भी आपसे बात करना चाहते हैं, अगर आपकी बात नहीं हो रही है। अभी मतलब थोड़ी बहुत बात हो रही हो, एक फ्रेंड की तरह बात हो रही हो, लेकिन ये आपके बारे में बहुत कुछ जानना चाहते हैं। आपको इनकी तरफ बहुत खिंचाव महसूस हो रहा है और इन्हें भी ऐसा लग रहा है कि आपको देखे, आपसे बात करे, लेकिन इनके मन में एक बात ये भी चलती है कि आप इनको गलत ना समझें, आप इनको कहीं और लोगों की तरह ना समझें। तो डियर इनके मन में ये भी चीज़ें चलती हैं। इन्हें लगता है कि बात भी हो जाए और ज़्यादा वो भी ना हो कि हम कैसे हैं, हमने पहले बात करनी शुरू की है। इनके मन में चलता है कि आप इनसे पहले बात करना शुरू करें, आप इनसे बात की शुरुआत करें, आप इनसे बात करें, आप इनसे बोलें, आप इनसे नंबर लें, आप इनके बारे में पूछें, पहले शुरुआत आप करें। ये चाहते हैं कि आप शुरुआत करें फिर ये बात करें। ये खुद को भी सही साबित करना चाहते हैं कि कभी कोई बात हो तो ये आपसे बोल सके कि आपने बात की थी, आपने इनकी तरफ रिश्ता बढ़ाया था। डियर ये चाहते तो हैं आपसे बात करना, लेकिन थोड़ी-सी डर भी है और थोड़ा-सा इनको लगता है कि कहीं कोई गलत ना सोचे या फिर आप गलत ना सोचो कि और लोगों की तरह बात करने लगे। इस वजह से ये आपसे बात नहीं कर रहे, लेकिन ये आपसे बात करना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि आप इनसे अपनी दोस्ती का हाथ बढ़ाएँ। आप अपनी तरफ से इनसे बात करना शुरू करें। आप थोड़ी-सी शुरुआत करें, फिर तो ये बात करने लगेंगे आपसे। डियर ये आपसे यही बोलना चाहते हैं कि प्लीज़ मुझसे बात कर लो। मुझसे दोस्ती तो बढ़ाओ, मुझसे बात तो करो। एक बार मेरा हाल तो पूछो, एक बार मेरा नाम तो पूछो। ये चाहते हैं। अगर आप कहीं जॉब करते हैं या फिर कहीं आप ऐसी जगह पे जाते हैं जहाँ पे काफ़ी सारे लोग आते हैं, आप सभी से बात करते हैं लेकिन इनसे बात नहीं करते, इन्हें देखते हैं लेकिन आप इनसे बात नहीं करते। तो इनके दिल में चलता है कि किसी भी बहाने से सही एक बार बात तो करो, कभी टाइम पूछने के बहाने से बात करो या फिर किसी भी तरह से एक बार बात करो। ये आपको बहुत ज़्यादा सर्च भी कर रहे हैं, फ़ेसबुक पे, इंस्टा पे सब सर्च कर रहे हैं कि आप कहाँ हो, किस नाम से हो, मतलब बहुत लोगों को सर्च कर रहे हैं। और हो सकता है कि आपने अपनी आईडी को प्राइवेट रखा हो, तो ये आपको देख भी नहीं पा रहे हैं। तो ये बोलना चाहते हैं कि आप इनसे बात करना शुरू करिए या तो फिर ये कोशिश करेंगे, आप समझ रहे हैं? इनके अंदर बहुत सारी चीज़ें चलती हैं। आप ये समझ लीजिए ये अपनी खुशियों को भी खुल कर के नहीं जी पाते हैं। अगर इनका मन कर रहा है कुछ करने का तो ये कर नहीं पाते हैं। बहुत सोचते हैं समाज के बारे में, बहुत ज़्यादा ही सोचते हैं। अगर इनका मन कर रहा है कि कुछ करने का, नाचने का, कूदने का, किसी पार्टी में गए हैं तो लोगों की वजह से खुल कर के जी नहीं पाते हैं। बहुत डरे-डरे सहमे से एक साधारण से इंसान बन के साइड में बैठे रहेंगे, बैठी रहेंगी। तो ये लोगों के बारे में बहुत सोचते हैं। लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे, लोगों की धारणाओं के ऊपर ये बहुत जीते हैं। कि लोग इनको सही समझते हैं, लोगों की गलत इंटेंशन नहीं होनी चाहिए इनको लेकर के। तो ये इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखते हैं। और ये इस बात का भी ध्यान रखते हैं कि कोई आपको गलत ना समझे। अगर ये आपसे बात करना शुरू करें, तो कहीं कोई आपको गलत ना समझ ले या फिर इन्हें ना समझ ले, तो ये इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखते हैं। इस वजह से डियर ये बहुत मुश्किल है कि ये आपसे जल्दी बात करना शुरू करेंगे। लेकिन हाँ, एक इन्हें इशारा भी मिल गया कि आप इनसे बात करना चाहते हैं। किसी भी तरह से आपने इनसे बात करनी शुरू कर दी, सिर्फ़ एक बार, तो ये आपसे बात करने लगेंगे। और ये कहना चाहते हैं आपसे कि मुझ पे भरोसा करो, मैं किसी से नहीं कहूँगा। ये मेल हो या फिर फीमेल हो, ये आपसे बोलना चाहते हैं कि अगर आप डर रहे हो कि पता नहीं कैसे होंगे, क्या सोचेंगे, क्या बोलेंगे, तो ये आपसे बोलना चाहते हैं कि मुझ पे भरोसा करो। मैं किसी से नहीं बताऊँगा कि आप मुझसे बात करते हो। किसी को कभी पता भी नहीं चलने देंगे। जो जैसा चल रहा है ऐसे ही चलेगा, लेकिन एक बार आप इनसे बात करना शुरू करें, फिर आप इनसे कॉल पे बात करना शुरू कर दें। लेकिन ये कभी
अपने बारे में, आपके और अपने बारे में किसी को पता भी नहीं चलने देंगे अपनी तरफ से। डियर ये चाहते हैं आपसे बात करना, ये बहुत ज़्यादा आपको पॉजिटिव मानते हैं। आप जब भी इनके पास आते हैं, इनके आसपास रहते हैं, तो इन्हें पता नहीं क्यों एक अलग सी खुशी महसूस होने लगती है। और डियर ये ट्विन सोल रिश्ते में होता है कि कोई कितना भी खास आए और जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो ट्विन सोल रिश्ते में होते हैं वो कुछ ही टाइम के लिए मिलते हैं, लेकिन उन्हें बहुत अच्छा लगने लगता है, देख करके बहुत अच्छा लगने लगता है, बहुत पॉजिटिव फील होने लगता है और बहुत कुछ ज़िंदगी में बदलने लगता है। कितना भी नुकसान हो जाए, कितना भी नेगेटिव हो, लेकिन सब कुछ पॉजिटिव सा लगने लगता है। तो डियर आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस आ रहे होंगे और इनकी ज़िंदगी में बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं और ये आपसे बात करना चाहते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो बात करते हैं। जी हाँ, कुछ लोग ऐसे हैं जो मैरिड हैं या फिर उनकी लाइफ में कोई पर्सन है, लेकिन उन्हें अपने फ्रेंड से बात करके बहुत खुशी मिलती है। ये उनके फ्रेंड होंगे या फिर ये आपको मिले होंगे मैरिड होने के बाद या फिर कहीं पे आपको मिले होंगे। उनसे बात करके आपको बहुत खुशी मिलती है। आपको उनके कॉल मैसेज का इंतज़ार रहता है। वो भी आपको कॉल मैसेज करते हैं, लेकिन वो सोचते बहुत हैं। वो समाज के बारे में भी बहुत सोचते हैं, लोगों के बारे में भी बहुत सोचते हैं, आप समझ रहे हैं? हो सकता है कि आपकी मैरिड हो गई हो, तो ये सोचते हैं ये गलत है। सही गलत बहुत अच्छे से समझते हैं ये सोचते हैं पाप पुण्य सही गलत इनके मन में बहुत चलता है। तो ये बोलना चाहते हैं आपसे कि ये आपसे प्यार बहुत करते हैं। रह तो नहीं पाएंगे आपके बिना, इतना आसान नहीं है। हो सकता है कि आपकी शादी हो गई हो, आपके बच्चे भी हों और ये आपको बहुत पॉजिटिव मानते हो, आप इनके आसपास रहते हो, आपको देख करके इन्हें बहुत पॉजिटिव फील होता है, लेकिन ये आपसे बोलना चाहते हैं कि आपको कभी खोना नहीं चाहते हैं। ये आपके साथ दोस्ती का रिश्ता रखना चाहते हैं, लेकिन वैसे ज़्यादा बात नहीं करना चाहते हैं कि लोग डाउट करें आपके रिश्ते पे, फिर आप इनसे उम्र भर के लिए अलग हो जाएं। ये आपको ज़िंदगी भर के लिए नहीं खोना चाहते हैं। ये सोचते हैं कि आपका और इनका रिश्ता कोई ना कोई तो बना रहे, ताकि आप इनसे कभी दूर ना जाएं। ये आपके आस-पास रहना चाहते हैं। ये आपसे जब चाहें तब बात करना चाहते हैं। ऐसा नहीं चाहते कि लोग पहले कुछ सोचने लगे फिर आप हमेशा के लिए इनसे दूर हो जाएँ। फिर आप इनको से बात ना कर पाएँ। अगर ये आपको देखें तो फिर आपको लोग बहुत कुछ बोलें। ये सब नहीं चाहते हैं। ये चाहते हैं कि दोस्ती का ही रिश्ता बना रहे। कोई ना कोई रिश्ता आपसे बना रहे। इसलिए डियर ये आपसे बात करनी कम कर रहे हैं। आपसे बात नहीं कर रहे। हो सकता है कि आप कोई बिज़नेस करते हों या फिर आप कोई जॉब करते हो, तो आपको लग रहा है कि अचानक से इनमें इतने बदलाव क्यों? आप बहुत टेंशन ले रहे हैं, आपका दिल दिमाग काम नहीं कर रहा है, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है और वो सोच रहे हैं कि सब कुछ ठीक हो जाता है। वो सोच रहे हैं कि आप कुछ दिन तक परेशान रहेंगे, 1 मंथ तक, कुछ टाइम तक परेशान रहेंगे लेकिन आप ठीक हो जाएँगे। वो आपसे ऐसा बोलना चाहते हैं कि धीरे-धीरे अगर आप आदत डालोगे सब कुछ ठीक हो जाएगा। जो प्यार है ना वो खोना नहीं चाहते हैं। वो आपसे बहुत ज़्यादा मोटिवेट होते हैं। आप उनकी ज़िंदगी में बहुत कुछ पॉज़िटिव करते हैं, लेकिन वो आपको ज़िंदगी भर के लिए खोना नहीं चाहते। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनके रिश्ते के बारे में उनके घर वालों को पता चल चुका है। जी हाँ, कुछ लोग ऐसे हैं जिनके रिश्ते के बारे में उनके घर वालों को पता चल चुका है। आप लोग मिलते होंगे, कहीं घूमने-फिरने जाते होंगे या फिर आप उनसे बहुत बातें करते होंगे, तो आपके घर वालों को या फिर उनके घर वालों को पता चल चुका है। तो डियर वो बोलना चाहते हैं, कुछ टाइम के लिए हम लोग बात नहीं करते हैं। कुछ टाइम के लिए हम लोग ऐसे रहते हैं जैसे हम एक-दूसरे को जानते ही नहीं हैं, क्योंकि ज़िंदगी भर के लिए नहीं खो सकते तुम्हें। वो एक्शन तो ले सकते हैं आपके लिए, लेकिन अपने बच्चों की वजह से कुछ नहीं कर सकते। वो अपने बच्चों के लिए सब कुछ छोड़ना चाहते हैं। वो आपसे प्यार बहुत करते हैं और वो बोलना चाहते हैं कि कभी ये मत समझना कि हमने तुमसे प्यार नहीं किया था। प्यार किया है और प्यार है भी और हमेशा रहेगा। लेकिन कुछ मजबूरियाँ हैं जिसकी वजह से हमें दूर होना पड़ रहा है। बच्चों की वजह से, लोगों की वजह से, समाज की वजह से दूर होना पड़ रहा है। लेकिन आपसे जो कनेक्शन है वो ज़िंदगी भर रहेगा और वो कभी नहीं ख़त्म हो सकता। क्योंकि वो लोगों की तरह नहीं है। वो सिर्फ़ शारीरिक लेवल पे नहीं है कि आपका मोहताज है।
जो प्रेम है वो कभी ख़त्म नहीं हो सकता। तो डियर इसी तरह से उनके दिल में आपके लिए प्यार है और हमेशा रहेगा। आप कभी भी उनसे किसी चीज़ के बारे में बोलेंगे तो वो आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे, हर कदम पे आपके साथ रहेंगे। लेकिन लोगों की नज़रों से वो आपसे दूर रहना चाहते हैं। जैसे लोगों की नज़रों में है ना कि वो आपसे ज़्यादा बात नहीं करेंगे, वो आपसे ज़्यादा मिलेंगे नहीं, लेकिन जब आपको ज़रूरत होगी तो वो आपकी मदद ज़रूर करेंगे। अभी उनकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, हो सकता है ये मैरिड हों या फिर उनके बच्चे हों, जिसकी वजह से ये आपसे दूर हो रहे हैं। लेकिन आप इन्हें गलत मत समझिएगा, किसी भी तरह से आप इन्हें गलत मत समझिएगा। ये आपसे यही उम्मीद करते हैं कि आप इन्हें गलत नहीं समझेंगे, आप इनके प्यार को समझेंगे, इनकी मजबूरी को समझेंगे और आपके बिना रह ये भी नहीं पा रहे हैं। ये आपसे बहुत सच्चा प्यार करते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो मैरिड कर चुके हैं, आपकी मैरिड हो गई होगी, स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि आपकी मैरिड हो गई होगी। आपकी लाइफ में जो पर्सन है, आप उनसे कभी कभी दुखी होकर के बात करते हैं। आप बहुत जब दुखी हो जाते हैं, आपकी लाइफ में कुछ भी ठीक नहीं चलता, आपके पार्टनर भी आपको नहीं समझते, आपके घर वाले भी आपको नहीं समझते, तब आप अपने पार्टनर से, जो आपके एक्स पर्सन है, आप उनसे बात करते हैं। आपने ये शादी मजबूरी में की है, अपने घर वालों की वजह से की है, या फिर कोई ऐसी मजबूरी थी जिसकी वजह से आपको ये शादी करनी पड़ी। लेकिन आप अपने पर्सन से प्यार अभी भी करते हैं, वो भी आपसे करते हैं, लेकिन आप उनसे अपनी सारी बातें शेयर करते हैं एक दोस्त की तरह। तो डियर वो आपसे बोलना चाहते हैं, अगर आपकी लाइफ में कोई तकलीफ़ है, अगर आपकी लाइफ में कोई तकलीफ़ है, आप उस रिश्ते को नहीं निभाना चाहते हैं, तो आप उनके हो सकते हैं। वो आज भी आपको अपना लेंगे। वो आज भी आपसे उतना ही प्यार करते हैं, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपकी शादी हो गई है या फिर आपके बच्चे हो गए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन उनकी स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि वो आज भी आपसे वैसा ही प्यार करते हैं जैसे पहले करते थे। वो आज भी आपको अपनाने के लिए तैयार हैं। वो चाहते हैं कि अगर आप एक्शन लो अपने लिए, तो वो आपके साथ हैं। आप अपने लिए कोई भी एक्शन लेंगे, उसमें कोई आपका साथ दे या ना दे, लेकिन ये आपके साथ हैं और ये आपके साथ हमेशा रहेंगे। डियर ये आपके लिए बहुत पॉज़िटिव हैं, ये आपके लिए पॉज़िटिव सोच रहे हैं, आपसे बोलना भी चाहते हैं और बहुत सारी चीज़ें इनके मन में है, लेकिन ये बोलते नहीं हैं। ये सोचते हैं कि आपने फ़ैसला शादी का लिया था, आप ही लीजिए अपना, जो भी फ़ैसला आपका होगा वो उन्हें मंज़ूर होगा। डियर इनके मन में बातें ये हैं कि एक बार आपने शादी कर ली, अपनी फैमिली वालों की सुन ली, अब आप अपने दिल की सुन लीजिए। अगर आपके पार्टनर आपको नहीं समझते हैं, आपके घर वाले भी आपको नहीं समझते हैं, आपकी लाइफ में आपको कोई समझने वाला नहीं है, तो आप एक बार अपने लिए फ़ैसला ले लीजिए। ये आपका साथ देंगे। ये आपसे बोलते क्यों नहीं है, क्योंकि इन्हें ऐसा लगता है कहीं ऐसा ना हो कि ये आपसे कुछ बोले, आप उसे गलत तरीके से ले लें। आप ये सोचिए कि ये आपको भड़का रहे हैं, ये आपका रिश्ता तोड़वा रहे हैं। इसलिए डियर ये नहीं बोलते हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि आगे चल के कुछ भी हो सकता है। चीज़ें बनती भी हैं, बिगड़ती भी हैं, अच्छा टाइम भी आता है, बुरा टाइम भी आता है, बहुत कुछ ज़िंदगी में बदलाव होते हैं। तो इसलिए डियर ये आपसे कुछ बोलना नहीं चाहते, लेकिन इनके दिल में बहुत स्ट्रॉन्ग बात चल रही है कि आप अपने लिए फ़ैसला लीजिए। आप इस रिश्ते को अगर ख़त्म करना चाहते हैं तो आप इस रिश्ते को ख़त्म कर दीजिए। ऐसे रिश्ते को ढूँढने से कोई फ़ायदा नहीं जो आपको समझते नहीं हैं। जो आपको समझते नहीं हैं, जिनके लिए आप इतना सब कुछ कर रहे हैं लेकिन वो आपको समझते नहीं हैं। तो ये आपके लिए बहुत पॉज़िटिव सोचते हैं, वो ये आपके लिए बहुत पॉज़िटिव बोलना भी चाहते हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें उन्होंने ज़िंदगी में देखी हैं, जिसकी वजह से ये एक डरते भी हैं। अपनी किस्मत से ही डरते हैं। ये आपसे प्यार बहुत करते हैं, लेकिन अपनी किस्मत से ऐसे डरते हैं कि किस्मत कभी भी खेल खेल सकती है। शायद ही इनका जो अभी टाइम है वो आगे ना रहे। ये बहुत कुछ सोचते हैं कि आज ये आपको खुशी देने के लिए अपनाना चाहते हैं कि ये आपके साथ रहेंगे, आपको अपने साथ रखेंगे, खुश रखेंगे आपको, लेकिन शायद ज़िंदगी में कुछ बदल जाए, कुछ नेगेटिव हो जाए और फिर आप इन्हें बोलें कि पहले तो ये बोला था, पहले तो ऐसा बोला था, अब ऐसा सब कुछ क्यों? तो ये ज़िंदगी से बहुत कुछ सीख चुके हैं कि ज़िंदगी कभी भी बदल जाती है, पल भर में बदल जाती है। पहले आप इनसे शादी करना चाहते थे, पहले आप इनसे बात करते थे, फिर आपकी शादी कहीं और हो गई, फिर आपका रिश्ता वहाँ से टूट रहा है।
तो ये चाहते हैं कि आप पॉजिटिव होकर के अपने लिए कोई भी एक्शन लीजिए, उसमें ये आपके साथ होंगे, ये आपका साथ देंगे, ये आपके लिए बहुत पॉजिटिव हैं। और एक बात ये आपसे बोलना चाहते हैं कि अच्छा बुरा टाइम सब आता है, लेकिन मैं आपको प्यार बहुत दूंगा। ज़िंदगी में चीज़ें कम भी हो सकती हैं, ज़्यादा भी हो सकती हैं, लेकिन हम जैसे हैं हम वैसे ही रहेंगे, कभी बदलेंगे नहीं तुम्हारे लिए। कभी ये शिकायत का मौका नहीं देंगे तुम्हें कि हम बदल गए, हम बदलेंगे नहीं। ये आपके पर्सन आपसे बोलना चाहते हैं कि वो आपके लिए जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, लेकिन कभी आपको दुखी नहीं रखेंगे, खुश रखेंगे। हर परिस्थिति में पूरी कोशिश करेंगे कि वो आपको खुश रख सकें। डियर, ये आपसे आज भी उतना ही प्यार करते हैं और आपकी दूरियों ने तो इस प्यार को और गहरा कर दिया है। ये आपको अपनी ज़िंदगी में पहले ही बहुत पॉजिटिव मानते हैं और अभी भी मानते हैं, आपको पाना चाहते हैं, लेकिन आगे चल के आप अपने घर वालों को याद करके रोएं या फिर अपने फैमिली को, जो आपके पर्सन हैं उन्हें याद करके आप रोएं। तो ये चाहते हैं कि आप रोना नहीं, पहले आप बहुत सोच समझ लीजिए, फिर आप करिएगा जो भी फैसला करना चाहते हो, क्योंकि इन्हें पता है यादों का दर्द बहुत गहरा होता है, यादों का जो बोझ है ना वो बहुत भारी होता है। तो डियर, ये आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ पॉजिटिव बदलाव लाना चाहते हैं, लेकिन आपके फैसले के साथ। आप जो भी फैसला लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं, ये आपका साथ ज़रूर देंगे और ये आपके लिए बहुत पॉजिटिव करेंगे। और ईश्वर का आपके लिए मैसेज है कि अगर आप बहुत दुखी हैं, आपकी लाइफ में कुछ ठीक नहीं चल रहा, आप मैरिड हैं या फिर अनमैरिड हैं, तो सबसे पहले आप अपने करियर पे ध्यान दीजिए। अगर आप खुद स्टेबल हो जाएंगे तो आपकी लाइफ में सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर आप किसी को छोड़ें या फिर किसी और के साथ रिश्ते में आगे बढ़ें, आपकी ज़िंदगी में सब कुछ पॉजिटिव होगा। आपको कभी ऐसा नहीं लगेगा कि मेरी ज़िंदगी में ये इसलिए हो रहा है, मेरी ज़िंदगी में ये इसलिए हो रहा है। तो सबसे पहले आप अपने करियर पे ध्यान देंगे तो आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ बदलेगा, पॉजिटिव तरह से बदल जाएगा। आप मेल हो या फिर फीमेल हो, आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने करियर पे ध्यान दें, पूरी ज़िंदगी की बातें छोड़ करके। मेरी ज़िंदगी में क्या हो रहा है, मेरी ज़िंदगी में क्या हुआ है, मेरी ज़िंदगी में आगे क्या होगा, इन सब चीज़ों को छोड़ करके आप अपने करियर पे ध्यान देना शुरू करिए। और डियर, आप अपना ध्यान रखिए और अपने अपनों का ध्यान रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल मत सोचिए। आप जो भी चाहते हैं आप उसे पॉजिटिव तरह से मैनिफेस्ट करिए, वो आपको ज़रूर मिलेगा और आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में सब कुछ पॉजिटिव होगा। अगर डियर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो पे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। आपके प्यारे प्यारे कमेंट हमें बहुत मोटिवेट करते हैं आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। अगर डियर आप इस चैनल पे नए हैं, आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसा करके आप हमें मोटिवेट कर सकते हैं, ऐसा करके आप हमें मोटिवेट कर सकते हैं आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? आई होप आप स्वस्थ होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे और अपने अपनों का ध्यान रख रहे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 222 में। हम ईश्वर से आपके लिए प्रार्थना करते हैं, आपकी जो भी विश है वो सारी विशेष पूरी हो जाए, आप जो भी चाहते हैं वो सब आपको मिले, आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में सब कुछ पॉजिटिव हो। डियर, पहले हम बात कर लेते हैं बर्थ मंथ की। जो आपका जन्म जिस महीने में हुआ है उस महीने की बात कर लेते हैं, उस मंथ की बात कर लेते हैं। और ये आपका भी हो सकता है या फिर जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रही है उनका भी हो सकता है। मार्च, जून, मई, नवंबर, अक्टूबर, दिसंबर, फरवरी भी हो सकता है आपका। अब हम बात कर लेते हैं डेट ऑफ बर्थ की, जो आपका जन्म तारीख है उसकी बात करते हैं। ये किसी भी महीने की तारीख हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि जो हमने बताया है उसी की है, किसी भी मंथ की डेट हो सकती है, ठीक है। 15, 6, 8, 19, 25, 12, 24, 5, 7, 9, ये आपकी डेट ऑफ बर्थ है। डियर, अब हम बात करते हैं जिनके बारे में सोच करके आप ये रीडिंग देख रहे हैं कि
आपको क्या बोलना चाहते हैं, उनके दिल में आपके लिए क्या चल रहा है। डियर, इनके दिल में तो अभी आपके लिए गुस्सा चल रहा है। हो सकता है कि कोई बात हो गई हो, या फिर कोई गलतफहमी हो गई हो, या हो सकता है कि आप इनसे बात ना कर रहे हो, या फिर आप इन्हें बहुत ज़्यादा कॉल मैसेज कर रहे हो। ये किसी थर्ड पर्सन के साथ बिजी है, हो सकता है। बहुत स्ट्रांग एनर्जी दिख रही है कि अभी आप दोनों के बीच कोई गलत फहमी चल रही है, कोई लड़ाई चल रही है। आप मैरिड भी हो सकते हैं या आप अनमैरिड भी हो सकते हैं। किसी तीसरे पर्सन की वजह से ही लड़ाई हो रही है। ये फैमिली हो या फिर कोई न्यू पर्सन आया हो, कोई थर्ड पार्टी है। डियर, आप बहुत परेशान हो रहे हैं। हो सकता है आप कॉल मैसेज कर रहे हो, आप बहुत कुछ बोल रहे हो कि उन्होंने आपको धोखा क्यों दिया, पहले ऐसा क्यों किया। तो वो आपके बारे में बहुत उल्टा सीधा सोच रहे हैं, बहुत नेगेटिव बोल रहे हैं आपके बारे में। लोगों से भी बहुत नेगेटिव बोल रहे हैं। जितना उन्होंने आपके लिए किया नहीं है, उससे ज़्यादा आपके बारे में बोल रहे हैं। लोगों से वो ये बोल रहे हैं कि जितना उन्होंने आपको दिया है उतना आप डिज़र्व भी नहीं करते हैं, उससे ज़्यादा उन्होंने आपको दिया है। लेकिन उन्हें पता नहीं है कि आप उन्हें प्यार दे रहे हैं। आप सिर्फ उन्हें प्यार दे रहे हैं, कोई मतलब नहीं जोड़ कर रख रहे हैं कि वो डिज़र्व करते हैं कि नहीं करते हैं, क्या है क्या नहीं है। अगर आप ये सब चीज़ें देखने लगें तो वो तो किसी भी लायक के नहीं है आपके रिश्ते में, क्योंकि उन्हें समझ में नहीं आता प्यार क्या है। उन्हें ये भी समझ में नहीं आता कि अगर आप किसी चीज़ को बोल रहे हैं तो किस तरीके से बोल रहे हैं, आपका भाव क्या है। गुस्से वाला भाव है, प्यार वाला भाव है, क्या है। वो आपके भाव को नहीं समझते हैं, आपके फीलिंग्स को नहीं समझते हैं। लेकिन आप है कि बस रिश्ता निभाए जा रहे हैं, बस आप उनके ही गुण गाए जा रहे हैं, उनके पीछे ही भागे जा रहे हैं। लेकिन आप उन्हें कॉल मैसेज कर रहे हो तो इस बात से वो बहुत गुस्सा हो रहे हैं। हो सकता है कि वो किसी और से बात करने लगे रहे। जी हाँ, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि इनकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन आया है। और कुछ लोगों की लाइफ में तो बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि इनकी लाइफ में जो है वो आपको भी जानते हैं, जिनसे ये बात कर रहे हैं। हो सकता है कि ये आपके फ्रेंड हो, या हो सकता है कि इनके ही कोई रिलेटिव हो जो आपको भी जानते हैं, इनको भी जानते हैं। तो वो इनके साथ रिश्ते में आगे बढ़ रहे हैं, ये उनके साथ खूब बातें कर रहे हैं। और आप कॉल मैसेज करते हैं तो वो आपको ब्लॉक कर देते हैं या फिर आपको उल्टा सीधा बोल देते हैं। तो वो अभी आपके बारे में बहुत गुस्से में हैं, बहुत कुछ नेगेटिव बोल रहे हैं, और वो ये दिखाना चाहते हैं कि आप उन्हें परेशान कर रहे हैं। और डियर, ये बहुत कुछ नेगेटिव बोलना चाहते हैं आपको, बहुत कुछ। और ये चाहते हैं अभी जो इनकी एनर्जी है कि आप इन्हें कॉल मैसेज ना करें। आप इनके लिए कुछ नहीं है। जो रिश्ते थे इनके लिए पल भर में मर गए हैं। आपको पता है, जो सच्चा प्यार करते हैं वही रोते हैं, वही दुख देखते हैं। लेकिन एक टाइम बाद वो ऐसे बदल जाते हैं कि तुम मर भी जाओ तो फर्क नहीं पड़ता। वो फर्क नहीं पड़ता कि जिंदगी फिर से इनबैलेंस हो जाएगी। इंसान वही स्ट्रांग भी बन जाता है जो सच्चा प्यार करता है। वही अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ बदल देता है कि लोग पहले की तरह देखने के लिए तड़प जाते हैं कि पहले वाला इंसान बहुत अच्छा था, काश ये पहले की तरह हो जाता, काश ये मेरे पीछे फिर से आता, काश ये मुझे फिर अपना लेता। अभी इनकी जो फीलिंग्स है ना वो आपके लिए बहुत नेगेटिव हैं। ये आपके लिए बहुत नेगेटिव सोचते हैं, बहुत नेगेटिव बोलते हैं। ये हो सकता है कि आपसे बोलते भी हो कि मुझे कॉल मैसेज मत करना, तुम मेरे लिए मर गए हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम्हारी ज़िंदगी में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो इनके पास पहले से नहीं गए थे, पहले ये खुद आए थे, आपसे मीठी मीठी बातें करते थे, आपसे बहुत अपनापन दिखाते थे। आपको बहुत अच्छा लगने लगा, इनसे बात करके बहुत अच्छा लगने लगा। फिर इन्होंने बोला कि वो आपसे प्यार करते हैं, आपको बहुत खुशी होने लगी इनसे बात करके। आप धीरे 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 इन्हें बहुत अच्छा इंसान समझने लगे। आप इनसे कनेक्ट हो गए, आपको लगा कि इनके जितना कोई आपको नहीं समझता, इनके जितना आपको कोई कभी कोई समझ भी नहीं सकता। ये पहले ऐसा दिखाते थे कि ये आपकी हर एक बात को समझ जाते, आपके सुख दुख को समझ जाते हैं। लेकिन वो सिर्फ 4 दिन का प्यार था। आप ये बोल सकते हैं कि ये अच्छे गेमर है,
आप ये बोल सकते हैं कि प्यार में किसको फंसाना है, कैसे बात करनी है, ये इन्हें बाखूबी आती है। ये ऐसा बहुत अच्छे से कर लेते हैं। लेकिन सच्चा प्यार, सच्ची फीलिंग समझना, ये सिर्फ इन्हें कुछ टाइम के लिए ही आता है। कुछ टाइम के लिए भी कह सकते हैं, या फिर आप इस तरह से भी कह सकते हैं कि जब तक इनको मतलब हो तब तक ही नहीं आता है कि सामने वाले की कैसी फीलिंग्स है, सामने वाले की बातें कैसी हैं, सामने वाला क्या सोच रहा है, सामने वाले को कैसे फंसाना है, सामने वाले को अपनी बात कैसे मनवाना है, ये इन्हें बहुत अच्छे से आता है। लेकिन जब इनका मतलब ख़त्म तो ये कुछ भी समझते नहीं हैं। तो हो सकता है डियर इन्होंने आपसे बोला भी हो कि आप इन्हें कॉल मैसेज ना करें, आपसे बात नहीं करना चाहते, इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी आप इन्हें कॉल मैसेज कर रहे हैं तो ये बहुत गुस्सा रहे हैं, ये बहुत कुछ उल्टा सीधा भी बोलेंगे। और आप हैं कि आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को किसी और से गिरवा रहे हैं, कुचलवा रहे हैं कि जितना चाहो कुछ भी सुना दो, कुछ भी बोल दो, मेरी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है ही नहीं। एक बार स्ट्रांग बन जाएंगे ना तो हर किसी से लड़ सकते हैं, हर किसी के प्यार को छोड़ करके आप ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। प्यार सिर्फ पर्सन से नहीं होता, प्यार खुद से भी होता है, प्यार परमात्मा से भी होता है, प्यार हर एक पल होता है, हर किसी से होता है। प्यार तो एक पौधे से भी हो जाता है, एक बेजुबान जानवर से भी हो जाता है। तो प्यार कभी नहीं मरता, लेकिन जो इंसान है जो आपकी कद्र नहीं कर रहा है उससे कोई मतलब नहीं रहता, उसे आप छोड़ करके आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। तो डियर ये आपके बारे में बहुत नेगेटिव सोच रहे हैं, बहुत नेगेटिव बोल रहे हैं, और कुछ लोगों के पर्सन ऐसे हैं जो किसी और से शादी करने जा रहे हैं, किसी और से शादी करने जा रहे हैं। हो सकता है कि आपके बच्चे भी हों, आप मैरिड हों, लेकिन आप अलग अलग हो गए हो किसी की वजह से, किसी की बात की वजह से, कोई मजबूरी की वजह से, या फिर आपने सोचा हो कि आप अलग हो जाएंगे थोड़े दिन के लिए, थोड़े टाइम के लिए, तो ये सुधर जाएंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा, इन्हें एहसास हो जाएगा आपके प्यार का। लेकिन कुछ लोग होते हैं ना जिनके अंदर अहंकार बहुत भरा होता है कि हम मर जाएंगे लेकिन झुकेंगे नहीं, हम मर जाएंगे लेकिन सुधरेंगे नहीं। तो इसी तरह के आपके पर्सन है। तो इनकी बातों में आप ज़्यादा मत आइएगा। अगर आपको बहुत अच्छे से पता है तो कि आपके पर्सन कभी नहीं सुधरने वाले, वो कभी इतना नहीं बदल सकते हैं, तो आप इनकी बातों में मत आइएगा। कुछ लोगों के पर्सन उनसे बोल भी रहे हैं ना कि आप वापस आ जाओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन आपका दिल बोलता है, आपकी आत्मा बोलती है कि ये कभी सुधर नहीं सकते हैं, ये कभी बदल नहीं सकते। तो डियर ये दूसरी शादी करने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि आपकी वजह से ये कहीं कर नहीं पा रहे हों, कोई इनसे शादी करने के लिए तैयार नहीं हो रहा है, या फिर बहुत सारी बातें आ रही हैं, इन्हें लगता है कि बहुत कुछ गलत हो जाएगा, समाज की तरह से भी गलत हो जाएगा, कानून तौर पे जो होता है ना, कानूनी तौर पे वो सब भी चीज़ें गलत हो जाएंगी, तो ये कहीं के नहीं रहेंगे। इस वजह से ये आपको अपनी मीठी मीठी बातों में फंसा रहे हैं, और आप इनसे हो सकता है कि पूरी तरह से अलग नहीं हो रहे हैं, इन्हें सुधारने की कोशिश करें, लेकिन डियर ये किसी और से शादी करने के बारे में सोच रहे हैं। तो ये अभी आपको बोल नहीं रहे, लेकिन ये आपसे बोलना चाहते हैं। अगर आप अपनी तरफ से बोल रहे हो कि आप इनके साथ रहना ही नहीं चाहते हैं, तो डियर ये हो सकता है कि आपको बता दें कि ये अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, तो आप इनसे पूरा तरह से रिश्ता ख़त्म कर लें। अगर आप इनसे रिश्ता नहीं ख़त्म करना चाहते हैं, आप सोच रहे हैं कि ये भी अकेले रहें, आप भी अकेले रहें, और ये आपको समझे, कोई बात है, किसी वजह से आप इनसे पूरी तरह से रिश्ता नहीं ख़त्म कर रहे हैं, डिवोर्स नहीं ले रहे हैं, तो डियर ये आपके साथ कुछ गलत करने के बारे में सोच रहे हैं, और ये अभी आपको बता नहीं रहे, अभी सिर्फ आपसे मीठी मीठी बातें बोल रहे हैं। लेकिन जितनी भी मीठी मीठी बातें कर रही है, ये सब गलत बात है, ठीक है। आप इन बातों में मत आ जाइएगा, आपके साथ धोखा होगा। और प्लीज़ डियर आप अपना ध्यान ज़रूर रखिएगा, क्योंकि आपकी जो एनर्जी है अभी बहुत इनबैलेंस एनर्जी है। आपको बहुत सारे लोग मिल रहे हैं, लेकिन ये पॉजिटिव नहीं है। इस समय आपको बहुत ध्यान देना है, हर एक इंसान पे ध्यान देना है, हर एक फ़ैसले पे ध्यान देना है, बहुत सोच समझ के कदम बढ़ाना है ज़िंदगी में, और किसी की बातों में नहीं आना है। आगे चल के आपकी लाइफ में सब कुछ पॉजिटिव होगा। कुछ लोग ऐसे हैं जो ये रीडिंग अपने क्रश के लिए देख रहे हैं कि उनके दिल में क्या चल रहा है, वो क्या सोचते हैं। डियर ये बहुत प्यारे सपने सजाते हैं, ये सोचते हैं कि आप इनके हो जाएं, आप इनसे अपने दिल की बात बोलें,
ये सोचते हैं कि पहले आप इनसे अपने दिल की बात बोलें कि आप इन्हें पसंद करते हैं कि नहीं करते हैं, या फिर आप किसी तरह से इन्हें बताएँ। फिर ये आपको बताएँ कि ये आपके साथ शादी करना चाहते हैं। जी हाँ, ये आपसे बहुत प्यार करते हैं, ये आपके क्रश हों या फिर ये आपके पार्टनर हों, ये आपके साथ शादी करना चाहते हैं और ये बहुत खूबसूरत सपने सजाते हैं। डियर, आप ये समझ लीजिए, जो इनकी पॉज़िटिव एनर्जी है, कैसा भी पल हो, कैसा भी टाइम हो, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं ना जो शादी के बाद भी 4 दिन की चाँदनी फिर अंधेरी रात वाला हाल होता है ना, तो वो आपकी ज़िंदगी में कभी नहीं होगा। सुख हो या दुःख हो, लेकिन आप खुश बहुत रहेंगे। ये आपको हर एक पल खुश रखेंगे, दुःख नहीं देंगे। इनकी ज़िंदगी में कैसे भी दुःख आए, तकलीफ़ आए, लेकिन ये आपको बहुत खुशियाँ देंगे। और डियर, कुछ लोगों के पर्सन हैं जो आपको कहीं घुमाने ले जाना चाहते हैं। किसी बहाने से, किसी तरीके से कुछ तो ऐसी प्लानिंग कर रहे हैं जिससे ये आपको कहीं घुमाने ले जाना चाहते हैं। और डियर, इसके बारे में ये आपसे बोलना चाहते हैं कि आपको क्या पसंद है। हो सकता है कि ये घुमा फिरा के आपसे बात करते हों कि आपको कहाँ जाना पसंद है, आपको कैसे घूमना पसंद है, आपके लिए क्या करें, कैसे करें। तो ये सारी चीज़ें आपसे पूछ रहे हैं, तो वो इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि ये आपको कहीं घुमाने ले जाना चाहते हैं या फिर आपको कोई गिफ्ट देना चाहते हैं। हो सकता है आपका बर्थडे हो या फिर आपका बर्थडे आने वाला हो। और डियर, ये आपसे प्यार बहुत करते हैं। अगर आपके पार्टनर हैं या फिर ये आपके क्रश हैं, डियर, ये आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपके लिए बहुत पॉजिटिव सोचते हैं और हमेशा आपके साथ रहना चाहते हैं। कल कैसा भी हो, लेकिन ये आपसे दूर नहीं होना चाहते, ये आपसे शादी करना चाहते हैं। आपका इंतज़ार ये पूरी ज़िंदगी कर लेंगे। हो सकता है कि आपकी फैमिली ना मान रही हो या फिर इनकी फैमिली ना मान रही हो, तो अगर ऐसा है आपके रिश्ते में, तो आपके पर्सन की जो फीलिंग्स है, जो वो बोलना चाहते हैं, कुछ भी हो जाए लेकिन शादी मत करना कहीं और, मुझे छोड़ना नहीं। मेरी फैमिली माने या ना माने, एक टाइम बाद मैं तुमसे शादी कर लूँगा या कर लूँगी, लेकिन कुछ मजबूरियाँ हैं, कुछ जिम्मेदारियाँ हैं जिनसे मैं अभी नहीं भाग सकता। मेल हो या फिर फीमेल हो, डियर, ये अभी कुछ मजबूरियों में बंधे हुए हैं जिनसे ये अभी नहीं भाग सकते हैं। उस रिश्ते को अभी नहीं तोड़ सकते हैं, लेकिन डियर, ये आपसे प्यार बहुत करते हैं और ये आपके साथ शादी करेंगे। किसी भी कीमत पे ये आपसे शादी करेंगे, लेकिन अभी अपनी फैमिली वालों को टाइम दे रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो किसी के साथ रिश्ते में हैं, शादी हो गई है लेकिन किसी के साथ रिश्ते में हैं। आप उनसे बहुत सवाल करते हैं, या फिर हो सकता है कि आप शादी कर चुके हों, आप किसी और के साथ रिश्ते में अब हों, आपको कोई और पसंद आ रहा हो, तो आप उनसे सवाल जवाब बहुत करते होंगे कि कभी छोड़ दोगे, कभी बदल जाओगे। मुझे पता है मेरी ज़िंदगी में जो लोग आते हैं वो बदल जाते हैं। मुझे पता है कि मेरी ज़िंदगी में कभी खुशियाँ टिकती नहीं हैं। मुझे पता है कि मेरी ज़िंदगी में दुःख ही लिखे हैं। तुम भी आए हो, 4 दिन के लिए प्यार दोगे फिर चले जाओगे। इस तरह की बातें आप इनसे करते हैं तो ये बात इन्हें पसंद नहीं आती है। ये आपसे बोलना चाहते हैं कि ऐसी बातें मत किया करो। जो आप ऐसी बातें करते हैं तो बहुत गुस्सा आती है, लेकिन आपसे कुछ बोल नहीं सकते। उस गुस्से में ये खुद को तकलीफ़ देते हैं, खुद को तकलीफ़ देते हैं, खुद पे गुस्सा निकालते हैं। डियर, ये आपको कभी नहीं छोड़ेंगे और इन्हें बहुत अच्छे से पता है कि ये रिश्ता कभी भी अगर टूटा तो आपकी तरफ से टूटेगा। इनके मन में बात आती है कि आप इतना बोलते हैं कि वो आपको छोड़ देंगे, लेकिन उन्हें ऐसा लगता है कि आप कभी इन्हें छोड़ देंगे। आपके आगे अगर कोई मजबूरी आई, आपकी फैमिली आई, तो आप इन्हें छोड़ देंगे। किसी परिस्थिति में अगर आप फंस गए तो आप इन्हें भूल जाएंगे, आप इन्हें छोड़ देंगे, आप इनसे कहेंगे कि अब रिश्ते से मूव ऑन करते हैं। डियर, ये आपसे बहुत प्यार करते हैं, ये आपको कभी नहीं छोड़ना चाहते, लेकिन आपसे एक बात बोलना चाहते हैं कि मुझसे ऐसी बातें मत किया करो कि मैं आपको छोड़ दूंगा। मैं आपको कभी ना छोड़ा हूँ ना छोड़ूंगा, क्योंकि मेरी पूरी दुनिया ही तुम हो। डियर, ये आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपके लिए बहुत पॉजिटिव हैं। कुछ लोग हैं जो किसी कार्मिक के साथ डील कर रहे हैं, रिश्ते में हैं, रिश्ते में भी हैं, बात भी कर रहे हैं, सब कुछ ठीक करने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन सब कुछ ठीक नहीं हो रहा है। वो एक पल बहुत प्यार दिखाते हैं, एक पल बहुत कुछ उल्टा सीधा बोल देते हैं। आपको लगता है ये ज़िंदगी में क्या चल रहा है, सब कुछ ठीक होगा कि नहीं ठीक होगा।
कभी कुछ बदलेगा कि नहीं बदलेगा। और कुछ लोगों की लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है जो आपसे बोलते हैं कि आप अपने लिए जिया करो, आप अपनी खुशियों के लिए जिया करो। आपको कुछ समझ में नहीं आता कि आप क्या करें। डियर, आपको अभी कुछ करना नहीं है, आपको सिर्फ खुद के बारे में सोचना है, पॉजिटिव सोचना है। ऐसा भी नहीं है कि जल्दबाजी में कोई फैसला ले लें आप। अभी तो पहले आपको मेडिटेशन करना है, खुद की इंट्यूशन पावर पे बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से ध्यान देना है कि आपकी इंट्यूशन आपसे क्या कह रही है, आपको क्या करना है। आपके ईश्वर आपके सपने में आके आपको मैसेज देते हैं, एंजल्स के रिपीटेड नंबर आपको दिखते हैं, लेकिन फिर भी आप नेगेटिव सोचते हैं। ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि कुछ लोग हैं जिनको एंजल्स के बहुत मैसेज मिल रहे हैं, बहुत मिल रहे हैं। वो जानते भी हैं कि मुझे ये एंजल्स के रिपीटेड नंबर दिख रहे हैं, 777, 888, 111, 222, इस तरह के रिपीटेड नंबर बहुत दिख रहे हैं। एंजल्स नंबर होते हैं, ये आपको बहुत दिख रहे हैं, फिर भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है। तो वो इसलिए आ रही है क्योंकि आप उस नंबर का मतलब नहीं समझ पा रहे हैं। ये नंबर इसलिए दिखते हैं कि आपकी लाइफ में पॉजिटिव होगा, लेकिन आप नेगेटिव सोचना बंद करेंगे तो। आप नेगेटिव उस समय सोच रहे हैं तो आप उसे ख़त्म कर दीजिए। तुरंत आप पॉजिटिव सोचने लगिए, अपनी ज़िंदगी में खुश रहिए। उस मैसेज का मतलब होता है कि अगर आप कोई चीज़ पॉजिटिव सोच रहे हैं तो वो आपको मिल जाएगा। अगर आप कोई चीज़ नेगेटिव सोच रहे हैं तो अपनी सोच को बदलिए। आप जो भी सोच रहे हैं वो आपको मिलेगा, वो नेगेटिव हो या फिर पॉजिटिव हो। अगर आपको रिपीटेड नंबर दिख रहा है तो आप अपनी सोच पे ध्यान दीजिए कि वो आप उस समय क्या सोच रहे हैं, आपके लिए वो सही है कि गलत है। आप अपनी सोच पे ध्यान दीजिए। रिपीटेड नंबर का मतलब होता है कि आपकी विश पूरी होने वाली है। आप नेगेटिव सोच रहे हैं या फिर पॉजिटिव सोच रहे हैं, वो आपको मिल जाएगा। जाने अनजाने आप जो भी मांग रहे हैं वो आपको मिलेगा। तो प्लीज़ डियर, आप अपनी सोच पे ज़रूर ध्यान दीजिए कि आप क्या सोच रहे हैं, आप क्या नहीं सोच रहे हैं। कुछ लोग हैं जो अपने बच्चे के लिए देख रहे हैं या फिर अपनी फैमिली के लिए देख रहे हैं कि वो क्या बोलना चाहते हैं, वो उनके बारे में क्या सोचते हैं। डियर, बहुत पॉजिटिव सोचते हैं। हो सकता है कि आप अपनी फैमिली के बारे में सोचते हो कि वो आपके लिए पॉजिटिव नहीं सोचते हैं, वो आपके लिए नेगेटिव सोचते हैं, लेकिन डियर अभी वो मजबूर है। हो सकता है आपने उनसे कुछ बोला हो जो वो अभी नहीं कर सकते, तो वो किसी बात से मजबूर हैं, लेकिन आप उन्हें थोड़ा सा टाइम देंगे तो वो आपके लिए ज़रूर करेंगे। वो कोई भी काम हो, कोई भी चीज़ लेनी हो या फिर किसी रिश्ते की बात हो, कुछ भी हो, डियर आप उन्हें थोड़ा सा टाइम दीजिए। वो आपसे थोड़ा सा टाइम मांगना चाहते हैं कि आप उन्हें टाइम दीजिए। और कुछ लोग हैं ये अपने बच्चों के लिए रीडिंग देख रहे हैं कि उनके दिल में क्या चलता है, वो आपसे क्या बोलना चाहते हैं। वो आपसे बोलना चाहते हैं कि आप दुनिया की बेस्ट फैमिली हो। आप उनकी मम्मा हो या फिर पापा हो या फिर भाई हो या फिर बहन हो, आप कुछ भी हो, आप उनके लिए दुनिया में सबसे पहले हो। वो आपसे बहुत प्यार करते हैं और वो चाहते हैं कि आप अपने लिए भी सोचा करें, आप अपने लिए भी कुछ किया करें। हो सकता है कि आप कभी अपने लिए कुछ ना करते हो, अपनी फैमिली के लिए सोचते हो, अपने बच्चों के लिए सोचते हो, या फिर आप अपनी ज़िम्मेदारियों के बारे में बहुत कुछ सोचते हो लेकिन अपने बारे में ना सोचते हो। तो डियर, ये रीडिंग आप जिनके लिए भी देख रहे हैं वो ये चाहते हैं कि आप खुद के बारे में भी सोचें, आप खुद की खुशियों पे भी ध्यान दें। आपकी भी फीलिंग्स हैं, उन्हें इस तरह से मारे मत, अपनी भी ख्वाहिशों को पूरा करें, अपने लिए भी जिया करें। अगर आप अपने लिए भी कुछ करेंगे तो उन्हें बहुत खुशी मिलेगी। ये कोई भी हो, आपके पार्टनर हो, आपके बच्चे हों, आपके फैमिली के लोग हों, कोई भी हो, डियर वो चाहते हैं कि आप थोड़ा सा टाइम, थोड़ी सी खुशियाँ अपने लिए भी निकाला करें। जो आपको खुशी देता है आप उसके बारे में भी सोचा करें। डियर, आप बहुत पॉजिटिव इंसान हैं, आपको बहुत प्योर सोल मानते हैं। आप उनकी ज़िंदगी में आए हैं, इस बात के लिए वो ईश्वर से बहुत धन्यवाद बोलते हैं कि आप उनकी ज़िंदगी में आए हैं। आपको पाकर वो बहुत खुश रहते हैं। आपको पाने के बाद उन्हें लगता है कि उनकी ज़िंदगी में किसी चीज़ की कमी नहीं है, क्योंकि जब वो दुनिया में और सारे लोगों को देखते हैं तो बहुत खुशकिस्मत मानते हैं कि आप उनकी ज़िंदगी में हैं। डियर, ये बहुत पॉजिटिव हैं और आपको भी बहुत पॉजिटिव मानते हैं और आपको दिल से थैंक यू बोलना चाहते हैं मेरी ज़िंदगी में आने के लिए।
थैंक यू सो मच बोलना चाहते हैं। इनके दिल में सिर्फ़ और सिर्फ आपके लिए प्यार है। डियर, आप अपना ध्यान रखिए और अपने अपनों का ध्यान रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल मत सोचिए। आप जो भी चाहते हो उसे आप पॉजिटिव तरह से मैनिफेस्ट करिए, वो आपको ज़रूर मिलेगा। आप जो भी चाहते हैं आप उसे पॉजिटिव तरह से मैनिफेस्ट करके तो देखिए, वो आपको ज़रूर मिलेगा। नेगेटिव सोचने से क्या होगा, नेगेटिव ही होगा। तो इससे अच्छा पॉजिटिव सोच कर देखते हैं। नेगेटिव तो वैसे भी ज़िंदगी में हो रहा है, तो पॉजिटिव सोचेंगे तो कुछ तो पॉजिटिव होगा ना। इसलिए डियर, आप पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव रहिए और हमेशा पॉजिटिव ही रहना, नेगेटिव मत होना, परिस्थिति कोई भी हो। अगर डियर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके प्यारे प्यारे कमेंट हमें बहुत मोटिवेट करते आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। अगर डियर आप इस चैनल पर नए हैं, आपको हमारा वीडियो पसंद आया है, आपका दिल कहता है, आपकी आत्मा कहती है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसा करके आप हमें मोटिवेट कर सकते हैं। अब आप सोच लीजिए कि आपको क्या करना है। जैसा आपका दिल कहता है आप वैसा करना है, ठीक है। जय श्री कृष्णा।